और बात लोकसभा स्पीकर की करते हैं। कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि कौन लोकसभा स्पीकर बनेगा, लेकिन अब इस पर से सस्पेंस खत्म होता नजर आ रहा है। 27 जून को लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होने वाले हैं। इससे जुड़ी रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। 24 और 25 जून को सांसदों की शपथ के बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का भी चुनाव हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। रविवार को शपथ लेने के बाद सोमवार को सभी मंत्रियों के मंत्रालय भी बांट दिए गए और सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया। अब सभी लोगों की निगाहें लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर टिकी हैं, जिसे लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये चुनाव 26 जून को होगा। 27 तारीख को संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगी। इसी दिन सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, यानी इससे पहले सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाने के साथ ही नए स्पीकर को भी चुन लिया जाएगा। 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात कुवैत अग्नि त्रासदी की करते हैं, जिसमें कई भारतीयों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे ही 23 केरल के लोग हैं जिनकी जान गई है और आज उनके शव कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले हैं और यहां केरल के मुख्यमंत्री जो हैं वो इन शवों को रिसीव करने वाले हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। कुवैत में भीषण अग्निकांड में मारे गए सभी भारतीयों के शव आज स्वदेश वापस लाए जाएंगे। वायुसेना के विशेष C-130J हरक्यूलिस विमान से शवों को कोच्चि एयरपोर्ट पर लाया जाएगा। केरल के सीएम खुद शवों को लेने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। कुवैत में आग की वजह से जान गंवाने वाले भारतीयों में अधिकांश केरल के ही लोग थे। केरल के 23 लोगों ने अग्निकांड में अपनी जान गंवाई थी। कुवैत में अग्नि त्रासदी के बाद घायलों के समुचित इलाज और शवों की वापसी के लिए विदेश राज्य मंत्री खुद कुवैत पहुंचकर सारी चीजों की मदद में जुटे थे। शवों को जल्द भारत वापस लाया जा सके, इसके लिए आग में बुरी तरह से झुलसे लोगों की पहचान के लिए काफी तेजी से डीएनए टेस्ट किए गए। यही वजह है कि इतनी जल्दी शवों को भारत लाना मुमकिन हो पाया। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज भी कुवैत में हैं और केरल सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज वार्षिक खीर भवानी मेला का आयोजन किया जा रहा है और इस मेले में कहा जा रहा है कि हजारों कश्मीरी पंडित जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। इससे जुड़ी रिपोर्ट 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। कश्मीरी पंडितों की आस्था का महापर्व खीर भवानी मेला इस साल ज्येष्ठ अष्टमी के दिन यानी आज ही मनाया जाना है। कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले में खीर भवानी मंदिर में हर साल मेला आयोजित किया जाता है। इस बार जम्मू से कड़ी सुरक्षा में मेले में शामिल होने के लिए 5000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित श्रद्धालु 200 बसों में रवाना हुए हैं। श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर गांदरबल के तुलमुला में स्थित माता रानी को कश्मीरी पंडित अपनी कुलदेवी मानते हैं। 1990 में विस्थापन के बाद देश भर में फैले कश्मीरी पंडित इस दिन हर हाल में कश्मीर घाटी आकर पूजा करते हैं। लेकिन रविवार को हुए आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बाद भी बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित खीर भवानी मेले के लिए रवाना हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।